Hello students, good morning. I am your English teacher. My name is Kinjan Patel and today we are going to look about unit number 1, class 9th English medium, entitled as The Fun They Had. Right? In this unit up to now we have seen that there are two characters, Tommy and Margie. Margie and Tommy दो कैरेक्टर है. Tommy found an old book from the attic of the हाउस. वो जब घर के अंदर कुछ कोने में वो चेक करा होगा तो उसको एक पुरानी बुक मिल रही है. एंड टॉमी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दैट बुक विद द मार्गी. वो मार्गी के साथ उस बुक को डिस्कस कर रहा है, वो कैसी है, कैसे दिख रही है, अबाउट दैट वगैरह वगैरह. नाउ मार्गी हैज अ काइंड ऑफ हैबिट, जो कि वो डायरी लिख रही है. राइट? वो डेली रूटीन में क्या होता है वो सब अपनी डायरी में लिखती है. तो उस दिन जो टॉमी ने सारी चीजें उसको बुक के बारे में बताई थी, उस दिन का जितना भी पोर्शन था वो पोर्शन मार्गी ने पहले समझा उस दिन पे, रियल टाइम पे. एंड देन शी हैड रिटन इन हर डायरी. और जो उसने डायरी में लिखा था उसका यहाँ पे हमें वो यूनिट बना के दिया है. तो वो एक बात थी. उसके अंदर जो बुक थी वो बुक के बहुत पुराने समय के बारे में बात की गई थी, क्योंकि मार्गी एंड टॉमी वर द स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर. वो फ्यूचर में बहुत सालों पहले 2157 की बात की गई है. राइट? तो बहुत सालों पहले की स्कूल्स का कॉन्सेप्ट वहां पे है. इन द टाइम उनके समय के अंदर जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर है. जो स्कूल है वो घर का ही एक रूम है जिसको स्कूल रूम में कन्वर्ट किया गया है. राइट? उनके पास जितनी भी बुक्स है वो सारी की सारी ऑन डिस्प्ले होती है. राइट? इन अ सॉफ्ट कॉपी फॉर्म होता है. तो वो सारी चीजें मार्गी और टॉमी के जो उस टाइम की बात बता रहे हैं उसमें होता था. लेकिन अब टॉमी को जो बुक मिली है उस बुक में पुरानी स्कूल, मतलब आज के स्कूल, जहाँ पे एक स्कूल का बिल्डिंग होता है, वहां पे क्लासरूम होता है, स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल टू लर्न समथिंग. राइट? तो वो यहाँ पे जो आज का कॉन्सेप्ट चल रहा है वहां पे वही बताया गया है. अब जब वो टॉमी और मार्गी दोनों स्कूल्स के बारे में बात करें, एक्चुअली जो मार्गी है अ काइंड ऑफ गर्ल हु हेटेड द स्कूल. वो स्कूल को नापसंद कर रही है. क्यों? क्योंकि जो उसका जियोग्राफी का पोर्शन था, जो रोबोटिक टीचर उसको पढ़ा रहा था, उसके अंदर वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट वर गिविंग. राइट? वो टेस्ट दे रही थी. तो शी वॉज परफॉर्मिंग वेरी बैड एंड बैड एंड बैड. राइट? वो बहुत खराब परफॉर्म कर रही थी. तो वन डे मिसेस जॉन, जो कि मार्गी की मदर है, कॉल्ड अ कंट्री इंस्पेक्टर टू रिपेयर दैट रोबोटिक टीचर. मतलब वो रोबोटिक टीचर को रिपेयर करने के लिए रिपेयरर को बुला रही है कॉल करके. यहाँ पे उस रिपेयरर को बताया गया है कंट्री इंस्पेक्टर. ठीक है? अब वहां पे कंट्री इंस्पेक्टर सारी चीजें आके चेक कर रहा है. तो एट द टाइम ऑफ चेकिंग मार्गी हैड अ विश. मार्गी को एक विश आती है. वो अंदर ही अंदर सोचती है कि काश ये मेरा जो रोबोटिक टीचर है वो ये कंट्री इंस्पेक्टर लेके जाए और महीने तक वो ठीक ही ना हो पाए. राइट? तो वो ऐसा सोच रही है. बट जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो बोल रहा है कि डोंट वरी, इट इज अ माइनर प्रॉब्लम. इट वाज अ माइनर प्रॉब्लम इन दैट रोबोटिक टीचर. सो ही took that robotic teacher with him. Country inspector took that robotic teacher with him. और वहां पे वो थोड़ी देर के लिए मार्गी अपने सोच रही थी कि भाई यार ये ठीक ना हो, वापिस ही ना आए वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आफ्टर सम टाइम कंट्री इंस्पेक्टर केम बैक विद द सेम टीचर. वो टीचर को लेके आता है एंड प्लेस. और वो मार्गी को बहुत अच्छे से स्माइल करके एक एप्पल भी हाथ में पकड़ा था. ही जस्ट गेव एन एप्पल टू मार्गी एंड टॉक टू मिसेस जॉन. वो जॉन से बात कराया कि इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ मार्गी. वो मार्गी की कोई दिक्कत नहीं है. द
teacher and the geography portion of this teacher was just been hired up, the level up, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। अब मार्गी एक 10 लेवल की गर्ल है और उसको अचानक से हाई लेवल का अगर कुछ दिया जाए तो वो ऑब्वियसली परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम बताई गई है। नाउ इट्स ओके गिवन बाय दैट कंट्री इंस्पेक्टर। अब वहां पे ये सारी चीजें हो रही है और दूसरी तरफ जो टॉमी को मिली हुई ओल्ड बुक है वहां उसके बारे में बता रहा है। तो मार्गी वहां पे जाके बात कर रही है टॉमी से कि भाई ये ओल्ड बुक कैसी है, इसमें क्या लिखा है। तो स्कूल्स के बारे में चर्चा होती है। तो जो मार्गी है वो बोले स्कूल्स, व्हाई वुड समवन लाइक टू राइट अबाउट स्कूल्स, स्कूल्स के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। But apart from this, some of the students like the school and some of may not like this one. Right? तो यहाँ पे मार्गी जो है वो उसको पसंद नहीं कर रही है, ये चीज बताई। और अपार्ट फ्रॉम दिस वहां पे एक और बात की गई थी कि भाई मार्गी जो है वो स्कूल क्यों नहीं क्यों हेट करी है, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम आता जा रहा है, वहां पे ये रीजन था। और दूसरी बार यहाँ पे जब वो टॉमी उसको बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ओल्ड स्कूल की बात की गई है, तब मार्गी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो वो उनसे कन्वर्सेशन कर रही है। राइट, तो उस कन्वर्सेशन में एक चीज निकल के आती है कि भाई उस टाइम की जो स्कूल थी, मतलब उन दोनों के लिए पास्ट की बात है, टॉमी और मार्गी के लिए पास्ट की बात है, मतलब भूतकाल में वो कैसी स्कूल थी उसके बारे में टॉमी उसको बता रहा है, मार्गी को बता रहा है। उसके अंदर a teacher and students both together went to school, a kind of building, वहां पे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है, वहां पे सभी लोग जाते हैं और वहां पे पढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि भाई अ ह्यूमन टीचर। तो मार्गी जो है वो एक्सक्लेम करती है एंड क्वेश्चन टॉमी को प्रश्न करती है कि भाई हाउ कुड अ मैन कैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे एंड हाउ कुड ही स्मार्ट इनफ, वो हमारे टीचर से इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो ये सारी चर्चा हो रही है, वहां से हमें आगे देखना है। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl। यहाँ पे मार्गी बोल रही है कि एक टीचर को हर एक बच्चे के माइंड का जो लेवल होता है उस लेवल पे जाके उसको सिखाना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ बच्चों की कैपेसिटी जिसको बोलते हैं हम क्विक लर्नर्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एवरेज लर्नर्स होते हैं। कुछ बच्चों को जो भी यहाँ पे कंटेंट डिलीवर होता है वो बड़े आराम से समझ में आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट फोकस, और कुछ बच्चों को थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। तो यहाँ पे ये जो स्पीड एंड द कंटेंट डिलीवरी ऑफ है टीचर की वो एडजस्ट होनी चाहिए, ऐसा मार्गी की मदर मार्गी को बता रही थी। तो उसने यहाँ पे वो चीज बताई एंड that each kid has to be taught differently। वो भी उसकी मार्गी के माता जी ने उसको ये भी बताया था, मॉम ने ये भी बताया था कि भाई हर एक बच्चे को डिफरेंटली टॉट करना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। सीधी सी बात है यार कि जो बाइक को रिपेयर करने वाला होता है तो वो उसकी तरह से रिपेयर करेगा, बड़ी जो कार्स ट्रक आती है तो उसको उस तरह से रिपेयर करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे संस्कृत के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि तुंडे मतिर बेरनता, तुंडे मतिर बेरनता, मतलब हर एक दिमाग जो होता है, हेड होता है, वो सभी का अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि सभी को डिफरेंट तरीके से उसको टॉट करना चाहिए। They didn't do it that way। Then अगर वो मतलब जो भी टीचर है वो उनको उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, उन बच्चों को अपनी कैपेसिटी की तरफ से नहीं पढ़ाएंगे, देन तो वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट,
इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आप उसको मत पसंद रीड करो। सीधी सी बात है, जो बुक हमें पसंद नहीं है उसको बोल रही है मार्गी कि उसको आप मत पढ़ो, ऐसा तो नहीं है। आई डिडंट से, आई डिडंट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मार्गी अब बोल रही, मार्गी कह रही कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। Quickly, she wanted to read about those funny school, वो चाहती है कि उस पुरानी फनी काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में वो पढ़े और सुने और उनको समझे। They weren't even half finished, अब उन्होंने ये कन्वर्जेशन अभी भी आधा भी कंप्लीट नहीं किया है, उन्होंने बुक पढ़ना अभी आधी भी नहीं कंप्लीट की। एंड मार्गी's मदर कॉल्ड, मार्गी की जो माँ है वो उसको बुला रही है, और क्या एक्सक्लेमेशन दे रही है, क्या करके बुला रही है, मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी अब तेरी स्कूल का टाइम हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बताना चाहिए। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की ओर देख रही है। नॉट येट मॉम, यहाँ पे बता रही है कि मॉम अभी नहीं, वो मॉम की ओर देख रही है, जेस्चराइज्ड कर रही है, एंड टेल्स हर दैट नॉट नाउ, अभी नहीं। नाउ से मिसेस जॉन बोले नहीं, अभी करो आप, लाइक दैट। एंड इट्स टाइम प्रोबेबली फॉर टॉमी टू, यहाँ पे टॉमी के लिए भी वही टाइम हो चुका है, यहाँ पे टॉमी को भी उसके टीचर, यहाँ पे टॉमी को भी उसकी स्कूल का टाइम हो चुका है, वो बता रही है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी अब टॉमी को बता रही है, कैन आई रीड द बुक विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के क्या है बुक पढ़ सकती हूँ, सम मोर आफ्टर स्कूल, स्कूल मेरी खत्म हो जाने के बाद, अभी तो फिलहाल के लिए आई जस्ट गो टू द स्कूल बिकॉज माई मॉम इज कॉलिंग मी, तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ माई सेशन ऑफ द स्कूल शैल आई कम बैक टू यू एंड शैल आई रीड इट। ही सेड, ही मतलब टॉमी उसको आंसर दे रहा है, आंसर दैट मे बी यस यू मे, एंड नॉनकैलेंटली मतलब वो उसका इंटरेस्ट नहीं बता रहा है, मे बी मे नॉट बी, बिकॉज ही हिमसेल्फ मतलब टॉमी हिमसेल्फ मे नॉट बी सेट टू रीड इट। तो यहाँ पे ये एक मीनिंग बता रहा है कि नॉट क्लियरली, नॉनकैलेंटली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, स्पष्ट नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। ही वॉक्ड अवे विथ टेलिंग द डस्टी ओल्ड बुक, वो डस्टी ओल्ड बुक को उठाता है और उसको इस तरह से क्लीनिंग करके क्लीन करता करता हुआ वहां से चलता है। टक्ड बिटवीन हिज आर्म, वहां पे वो कहां पे रखता है, उसके आर्म के अंदर इस तरह से, यहाँ पे बुक होती है और यहाँ से यू पकड़ के वो चलता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी अपने स्कूल रूम के अंदर शी वेंट इन। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो अपने बेडरूम के पास में ही उसका स्कूल का रूम वहां पे इट इज प्लेस्ड, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल जो टीचर है वो भी मार्गी के लिए वेट कर रहा है कि व्हेन मार्गी केम एंड स्टार्टेड टीचिंग। थैंक यू।